नीट एस्पिरेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर खत्म नहीं होता। आज हम एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का क्लास, और हम लोग पहले इसका हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब अमाइनो एसिड को अगर हम लोग सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वन लाइन डेफिनेशन जो हम लोग अमाइनो एसिड का दे सकते हैं, दैट इज अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है। और अगर इस मीथेन के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेंट्रल कार्बन बनाएंगे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4, मतलब ये 4 अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस ऑरेंज कलर के बॉन्ड से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से कंबाइन किया हुआ है, मतलब इसकी चारों की चारों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से यहाँ पे सेटिस्फाइड है। H H H H, यही जो है बेटा यहाँ पे क्या है, ये मीथेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब यहाँ पे मीथेन में ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, इन 4 हाइड्रोजन का किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है। तो जो बात हमने यहाँ पे सीखी इसको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मीथेन का क्या हो गया है, मीथेन का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है। मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन किसी और फंक्शनल ग्रुप से बदल गए हैं। किससे बदले हैं इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे कि मीथेन का क्या हो गया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अब जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसको फिर हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल कार्बन दिखाएंगे और इसके चारों तरफ हम लोग 4 बॉन्ड्स दिखाएंगे, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक अमाइनो ग्रुप से, मतलब NH2 ग्रुप से, NH2। एक वो रिप्लेस हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, ठीक है। एक हाइड्रोजन जस का तस रह जाता है, ठीक है। और ये जो लास्ट हाइड्रोजन का पोजीशन बच गया, यहाँ पे XYZ कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साइड चेन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है। R इज़ द साइड चेन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई एरोमेटिक ग्रुप इससे अटैच हो सकता है, कोई एलिफैटिक ग्रुप इससे अटैच हो सकता है। ये सब क्या है, धीरे धीरे करके हम इसे सीखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इस बात को याद रखना है, ठीक है, कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक IUPAC नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, IUPAC, ठीक है, जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक पर्टिकुलर नाम देने का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तो उनको नाम देने के लिए हमें उनकी काउंटिंग करनी पड़ती है ग्रुप से। बहुत सारे ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में, कीटोन ग्रुप हमने देखा, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इन ग्रुप्स में भी सबसे बड़ा ग्रुप जो है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हैं, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इससे बड़ा ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है। अब जब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का नेमिंग करते हैं तो जो ग्रुप सबसे बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद उसके छोटे ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग इसी को देंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग नंबर 1 से लेबल कर देंगे। ये सबसे है ना, ये फर्स्ट कार्बन है। इसके बाद जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है या फिर कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है बेटा।
दिस इज मेजर फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इसकी नंबरिंग जो है यहीं से स्टार्ट हो गई है। दिस इज फर्स्ट कार्बन और उसके बाद वाला सेकंड कार्बन। ठीक है, तो जो कार्बन फर्स्ट कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पे ये है और इस फर्स्ट कार्बन से ये सेकंड कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कि ये अल्फा कार्बन है। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर इसके बगल में कोई और कार्बन होता तो वो बीटा कार्बन होता, उसके बगल में और कोई कार्बन होता तो वो गामा कार्बन होता एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फा कार्बन ही मौजूद है। ठीक है, अब एक एक करके इस सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के कैरेक्टर्स को या फिर अमाइनो एसिड के कैरेक्टर्स को हम लोग डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं यहाँ पे ये जो साइड चेन है R है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 में लेते हैं। ये अमाइनो एसिड की पहचान को बताता है। अगर R ग्रुप चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड चेंज हो गया, फिर R ग्रुप चेंज हो गया तो फिर अमाइनो एसिड चेंज हो गया। मतलब जौन सा R ग्रुप रहेगा वो उस रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को बना देगा। तो R ग्रुप ने क्या किया, R ग्रुप ने डिसाइड किया अमाइनो एसिड की आइडेंटिटी को। तो इस बात को नंबर 1 में हम लोग अमाइनो एसिड के कैरेक्टर में लिखते हैं कि R ग्रुप डिसाइड्स, R group decides the identity of amino acids। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। नंबर 2 पे हम लोग लिखते हैं इट चेंजेस अमाइनो एसिड चेंजेस। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ग्रुप्स देखने को और मिल रहे हैं, एक है अमाइनो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों मिलकर के अमाइनो एसिड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो इस पॉइंट को भी यहाँ हम लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AA भी लिखते हैं, आर ड्यू टू अमाइनो कार्बोक्सिलिक as well as R ग्रुप। ठीक है, मतलब इसके जो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, पहले हमने बोला अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन R ग्रुप भी। ठीक है, मतलब ये तीनों मिल करके अमाइनो एसिड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमें और समझना है कि यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों का दोनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, ये कार्बन जो है ये क्या है, ये तो अल्फा कार्बन है और इसी अल्फा कार्बन से अमाइनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है। इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हमेशा हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे, क्योंकि इसके जो 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं, पहला तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये दोनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या लिखना है, इसको हम लोग अगला पॉइंट बना लेते हैं। सिंस अमाइनो ग्रुप NH2, ठीक है, मतलब अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं COOH से। बोथ आर
ठीक है, अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, अमाइनो एसिड्स are called alpha amino acids। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड जो हैं ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे। तो जो प्रोटीन का सबसे सिंपल रिपीटिंग यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। तो इस बात को भी यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है? अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमाइनो एसिड के बेसिक कैरेक्टर्स को समझा है। ठीक है, इस अमाइनो एसिड को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अमाइनो एसिड के रिलेशन में समझना है वो है ज्विटर आयन। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश हेडिंग बनाते हैं ज्विटर आयन का। ठीक है, ज्विटर आयन। ठीक है, अगेन ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और नीट के पर्सपेक्टिव से इसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज्विटर आयन को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे डिफर कर सकते हैं कि ये कोई एटम हो सकता है या फिर ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। ठीक है, ज्विटर आयन क्या है? तो ज्विटर आयन आर सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बियर्स both positive and negative charge। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन तो देखा इसका कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है दोनों रहें वो क्या है? वो ज्विटर आयन है। ठीक है, अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी, जहाँ पे एक तरफ इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक तरफ कोई यहाँ पे आर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, एक तरफ जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड कहाँ है? वो हमारे बॉडी में है। ठीक है, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? वाटर है, वाटर मेजर कंपोनेंट है हमारे बॉडी का। मतलब अमाइनो एसिड जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड अपने ऊपर चार्ज गेन कर लेते हैं। वो प्रोटोन को या तो डोनेट कर देते हैं या फिर प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोटोन कहने का मतलब यहाँ पे H+ से है। ठीक है, H+ इज़ अ प्रोटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H है हो सकता है ना, उसने उसको एज अ प्रोटोन डोनेट कर दिया हो, तो वहाँ से एक H+ निकल गया है, तो एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ से निकल गया है। तो उसको अब हम लोग लिखेंगे COO-। उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे COO-, मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसी तरह जो इसके पास अमाइनो ग्रुप है हो सकता है इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे NH3+। अब इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है कि अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अमाइनो एसिड के पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो इस तरह के आयन को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि ये ज्विटर आयन बन गया है। ठीक है, अब ज्विटर आयन जो है एक एक्वस सॉल्यूशन में एक पार्टिकुलर pH पे बनता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो एक ही pH पे ज्विटर आयन बन जाए। अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा,
फिर वो अलग अलग पीएच पे जाएगा तो एक ऐसा पर्टिकुलर पीएच आएगा जहाँ पे उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक ही टाइम में होगा। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ बनेगा तब हमें उसे क्या कहेंगे कि ये एक ज्विटर आयन बन गया है। और जिस पीएच पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस पीएच पे ये ज्विटर आयन बनेगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो है नेट चार्ज जो है किसी ज्विटर आयन पे वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ये इस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा, या फिर यूँ कहें ये नेगेटिव चार्ज ये इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। ठीक है, तो ज्विटर आयन तो बना, लेकिन ज्विटर आयन किस पीएच पे बना? ज्विटर आयन जिस पीएच पे बना उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो ज्विटर आयन है एक न्यूट्रल स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ से चार्जेस का खेल स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पीएच में फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट होगा, या हम लोग पीएच चेंज करेंगे, या बॉडी में हमारा पीएच जैसे जैसे चेंज होगा तो ज्विटर आयन अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। हो सकता है कि एक कंडीशन हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल हो सकता है, कि हमने क्या किया कि पीएच को बढ़ा दिया। इस केस में हमने क्या किया कि पीएच को बढ़ा दिया। पीएच को बढ़ा देने का मतलब ये है कि जिस मीडियम में ये ज्विटर आयन है उस मीडियम में हमने पीएच को बढ़ा दिया। इसका मतलब उस मीडियम में प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को हमने कम कर दिया। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जो है H+ इज लेस इन मीडियम। ठीक है, H+ कम है, तो H+ कम है तो इस ज्विटर आयन में H+ जहाँ पे ज़्यादा है, तो H+ ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये अपना एक H+ मीडियम को डोनेट कर देगा। मीडियम को डोनेट कर देगा, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट करके उस मीडियम में चला जाएगा, उस पानी में चला जाएगा या उस एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा जिसके अंदर ये अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। तो इस प्रोटॉन के बाहर निकलने को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीप्रोटोनेशन हो गया है उसके बाद जो यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे HCOO- ऐसा ही रह जाएगा, ये R ग्रुप है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो NH3+ था, ठीक है, क्योंकि इसने एक अपने H को डीप्रोटोनेट कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा NH2। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव है। और ज्विटर आयन में हमने क्या देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों साथ के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो ये अब ज्विटर आयन नहीं है। ठीक है, ये सिंपली एक डीप्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड है। ठीक है, या फिर कंडीशंस इसके अपोजिट भी हो सकती हैं। कंडीशंस इसके अपोजिट भी हो सकती हैं कि जिस मीडियम में, जिस वेसल के अंदर जो अगर पानी है या कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसके पीएच को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। पीएच को कम कर दिया है, इसका मतलब हमने उसमें H+ या फिर प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है। इसका मतलब H+ इज इन एक्सेस इन मीडियम। जिस मीडियम में ये अमाइनो एसिड है उसमें H+ ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करेगा, अमाइनो एसिड ऐसे बिहेव करेगा कि उसके इस पार्ट में एक H+ कम है और मीडियम में H+ ज़्यादा है, तो वो मीडियम से एक H+ को ले लेगा। मतलब उसने अपने ऊपर प्रोटॉन को ऐड कर लिया, तो इस पे प्रोटॉन के ऐड होने को हम लोग बोलेंगे कि इस अमाइनो एसिड का जो है अभी प्रोटोनेशन हो गया है। प्रोटोनेशन, तो इसका जो प्रोटोनेशन हुआ है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है, उस कम जगह वाले पोजीशन पे क्या होगा, ये प्रोटॉन आकर के जुड़ जाएगा। और अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। H यहाँ पे जो है R होगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे NH3+ और इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन कम था तो यहाँ एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है और कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये ज्विटर आयन नहीं है बल्कि एक
प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज हमने अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन क्लियरली समझा, लेकिन अमाइनो एसिड्स की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, अल्कोहलिक, सल्फर कंटेनिंग, अमाइड कंटेनिंग एटसेट्रा अमाइनो एसिड्स को डिकोड करेंगे, बिल्कुल नीट पर्सपेक्टिव से। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।